अच्छा, अब मनोज साहब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब हम रिलीजन को पढ़ते हैं, हम अपने यहाँ पर उर्दू में या अरबी में हम उसको कहते हैं ईमानियात, बिलीफ सिस्टम है उसका पूरा, कि एक खुदा है, फरिश्ते हैं, पैगंबर है, फिर मरने के बाद यूं है। उसको मानने का फिर एक इंसान की प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उसका कोई असर होता है। तो इसी तरह अगर हम उसमें, जैसे हम मज़हब में देखते हैं यहूदियत, ईसाईयत, इस्लाम और बाकी भी, उसके अंदर कम एक खुदा का कोई कॉन्सेप्ट है, इलाह, अल्लाह, जो भी आप नाम दें ना। तो अगर हम ये कहें कि सनातन धर्म में खुदा या उलूहियत का क्या तस्वुर है, और ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईश्वर, भगवान वगैरह, ये क्या है? देखिए, खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है? भगवान तो वो है सनातन धर्म में खुदा का क्या तस्वुर है? चले मुख्तसर। देखिए, हमारे यहाँ जो ईश्वर है उसका वो एक ही है, एक ही ईश्वर को मानते हैं, और वो है सनातन धर्म का जो ईश्वर है। वो उसके बाद जितने देवता आए, जितने अवतार आए, जितने हम कहेंगे सेज, जो ऋषि मुनि, वो लोग आए, ये उसी मार्ग से आए हैं। हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि उस ईश्वर का कोई सानी नहीं, उसको देख नहीं सकते, उसको आप पा नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है। वजूद ऐसे है कि आप उसको महसूस कर सकते हैं, और वो इंसानों के दरमियान अपनी चीज़ों को डाला हुआ है, अपनी सारी शक्तियों को डाला हुआ है। जब आप अपनी शक्तियों को उजागर करेंगे तो आपको पता चलेगा आप ही सब कुछ हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है आप ही ब्रह्म है, और ब्रह्म तो ईश्वर को कहते हैं। तो आप कैसे ईश्वर हो गए? वो ईश्वर ऐसे हो गए कि जब आप अपने आप को मानेंगे। कुछ चीज़ें इंसानों में दी हुई हैं, इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ दी हुई ईश्वर ने कि सब कुछ कर सकते हैं आप, और आप कुछ भी ना करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि, कि आप अपने मूल स्वरूप जो है, आपका जो मूल स्वरूप, उसको पहचानिए। बुल्ले शाह ने या बड़े बड़े जो संत थे, उन्होंने क्या किया? वो यही तो किया था कि उन्होंने दुनिया में नहीं देखा ईश्वर को, उसने अपने अंदर देखा। तो वो फिर उन्होंने भजन लिखा कि भाई मैंने ढूंढा अपना शरीर, तो माही में तो बन गया रे फकीर। हम कहते हैं कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये